नमस्कार प्रिय विद्यार्थी। आज मैं तमाम चूरू जिले की जितनी भी छात्राएं हैं उन सब छात्राओं के लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सब जो जानकारियां होती हैं इन जानकारियों को महत्वपूर्ण समझकर सबसे पहले आप लोग किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर हैं इनको शेयर करो ताकि प्रत्येक विद्यार्थी तक, प्रत्येक छात्रा तक ये जानकारी पहुँच पाए। चूरू जिले के अंदर जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, जितने भी सरकारी कॉलेज हैं, उन तमाम कॉलेज के जितनी भी छात्राएं हैं जिन्होंने 2024 और 25 में रेगुलर एडमिशन लिया था और रेगुलर एडमिशन लेने के बाद जिन छात्राओं ने कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना के लिए अपना आवेदन अप्लाई किया था, उनकी दूसरी यानी फाइनल लिस्ट जो है ये 26/5/2024 को रिलीज हो चुकी थी। इसमें उन्हीं छात्राओं के नाम हैं जिन छात्राओं को स्कूटी मिलनी है। मैं प्रत्येक अभिभावक और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस जानकारी को शेयर करना ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। छात्राओं के पास समय कम है ताकि उनके पास ये जानकारी पहुंच पाए और ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कॉलेज में समय पर अपने जमा कर पाएं। तमाम प्राइवेट कॉलेज की रेगुलर विद्यार्थी और सरकारी कॉलेज की रेगुलर विद्यार्थी जो छात्राएं हैं उनकी जानकारी है ये। इनको आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपने महाविद्यालय में जमा करने हैं। डॉक्यूमेंट जमा करने की अंतिम तिथि 9/6/2025 है। 9 तारीख से पहले सभी छात्राओं को स्कूटी प्राप्त करने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको अभी बता रहा हूं उन सभी डॉक्यूमेंट्स की 2-2 फोटोकॉपी के सेट अपने निजी महाविद्यालय में जहां पर उनका रेगुलर एडमिशन है वहां पर ये डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। उस डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद आपकी पात्रता की जांच होने के बाद फाइनली आपको स्कूटी मिलेगी। कोई भी छात्रा ये डॉक्यूमेंट जमा करने से अगर वंचित रह जाती है तो उसको कहीं ना कहीं स्कूटी मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सभी छात्राएं या अभिभावक ये डॉक्यूमेंट नोट कर लें जो छात्राओं को कॉलेज में जमा करने हैं, जिसमें सबसे पहले आपने जो स्कूटी के लिए आवेदन अप्लाई किया था, फॉर्म भरा था, उस फॉर्म के 2 फोटोकॉपी के सेट बनाने हैं। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और इसके बाद आपने प्रथम सेमेस्टर के अंदर जो परीक्षा का फॉर्म भरा था, ये फॉर्म आपके पास में अवेलेबल है तो उस फॉर्म की फोटोकॉपी लगानी है। अगर ये नहीं है तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का जो एडमिट कार्ड जिससे आप परीक्षा दे चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर की, उसका एडमिट कार्ड आप साथ में इसकी 2 फोटोकॉपी के सेट लगा सकते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी कैटेगरी SC/ST की छात्राएं अपना जाति प्रमाण पत्र साथ में ऐड करेंगी और इसके साथ आय प्रमाण पत्र प्रत्येक छात्राएं जो हैं जिनका आय प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम से बनाकर उसके साथ ऐड करना है। आधार कार्ड और जन आधार कार्ड, महाविद्यालय के रेगुलर अध्ययनतरण का प्रमाण पत्र, इसमें 2 ऑप्शन है आपके पास। आप कॉलेज की रेगुलर एडमिशन की जो आईडी है वो साथ में ऐड कर सकते हैं या फिर आपने कॉलेज के अंदर रेगुलर एडमिशन के लिए जो आवेदन जो फीस जमा करवाई थी उस फीस की रसीद भी आप साथ में ऐड कर सकते हैं। अन्य स्कूटी या अन्य किसी योजना का लाभ नहीं लेने का एक प्रमाण पत्र जो आप ई-मित्र पर निकलवा सकते हैं कि मैंने इसके अलावा कहीं से कोई भी स्कीम योजना के तहत किसी भी प्रकार की कोई स्कूटी प्राप्त नहीं की है। ऐसा एक फॉर्मेट कॉलेज की साइट पर या फिर कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट की साइट पर आपको उपलब्ध मिलेगा। वहां से डाउनलोड करके आप उस फॉर्मेट को भरना है कि मैंने इस जो स्कूटी मैं प्राप्त कर रही हूं इसके अलावा मैंने कहीं से कोई योजना का लाभ नहीं लिया है। इस प्रकार के जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं और इसके साथ 4 पासपोर्ट साइज फोटो, छात्रा की 4 पासपोर्ट साइज फोटो, इन सारे डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट बनाने हैं आपको। एक सेट आपका डिपार्टमेंट में जाएगा, एक सेट आपका कॉलेज में जमा रहेगा। इसलिए आपको प्रत्येक जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं उन प्रत्येक डॉक्यूमेंट के 2 सेट बनाकर आपको अपने निजी महाविद्यालय, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्रत्येक चूरू जिले की जो छात्राएं हैं वो छात्राएं अपने निजी महाविद्यालय में जाकर या जिनके यहाँ अगर कोई कॉलेज नहीं लगती है तो वो अपने नजदीकी जो नोडल ऑफिसर हैं, इसकी जानकारी मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। आगे भी जानकारी बाकी है जो मैं आपको बताऊंगा, वो अपने अधिकारी के पास ये डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे। सभी दस्तावेजों की 2 फोटोकॉपी की सेट में आपको पहले बता चुका हूं, 2 सेट बनाने हैं। इसके अलावा स्कूल एजुकेशन वर्ग की जो छात्राएं हैं जो EWS कैटेगरी में आती हैं, जो सामान्य वर्ग की जो छात्राएं हैं जिनके पास EWS बना हुआ है वो अपने EWS की 2-2 फोटोकॉपी के सेट साथ में फोटोकॉपी ऐड करेंगे।
जो छात्राएं माइनॉरिटी में हैं वो माइनॉरिटी का जो जाति प्रमाण पत्र है उसकी फोटोकॉपी साथ में ऐड करेंगे। प्रत्येक छात्रा दस्तावेज के अलग अलग फाइल बनाकर 2 सेट बनाकर आपको अपने स्थानीय लोकेशन पर कॉलेज में या नोडल अधिकारी हैं उनके पास जमा करने हैं। सरदारसर तथा तारानगर तहसील के समस्त महाविद्यालय अपने दस्तावेज सहायक नोडल अधिकारी SBD राजकीय महाविद्यालय सरदारसर में जमा करवाएंगे। यानी सरदारसर और तारानगर के जितने भी विद्यार्थी हैं, ये छात्राएं हैं, वो SBD राजकीय महाविद्यालय सरदारसर में जमा कराएंगे। अन्य तहसील चूरू जिले की अन्य जो भी तहसील हैं उस तहसील की जो छात्राएं हैं ये समस्त छात्राएं महाविद्यालय के जिला नोडल अधिकारी राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में जमा कराना सुनिश्चित करें। यानी इन 2 के अलावा जितने भी नोडल्स अधिकारी बनाया गया है ये राजकीय लोहिया महाविद्यालय को बनाया गया है, तो अपने सभी डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपने राजकीय लोहिया महाविद्यालय में आकर जमा करेंगे। जितनी भी अपात्र छात्राएं हैं, जो छात्राएं फर्स्ट ईयर में एडमिशन दिया था, स्कूटी के लिए आवेदन अप्लाई किया था, किसी दूसरे कोर्स में जाने के लिए या फिर अपनी पढ़ाई को छोड़ने के बाद अगर उन्होंने ऐसी व्यवस्था में वो शामिल नहीं हो सकती, ये सभी छात्राएं जिनका लिस्ट में नाम आया है वो तमाम छात्राएं एक एप्लीकेशन अपने निजी महाविद्यालय में जमा करवाएंगी कि वो कॉलेज से अपना एडमिशन विड्रॉवल कर चुकी हैं और वो आगे यहाँ पर अभी अध्ययनरत नहीं है। उनका अगर स्कूटी की लिस्ट में नाम है तो आप उसको हटा सकते हैं। इसका एक एप्लीकेशन अपने स्थानीय और निजी महाविद्यालय में जमा कराएंगी। सभी छात्राएं, ये अभिभावक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि तमाम विद्यार्थी तक ये जानकारी पहुंच पाए और सभी छात्राएं जो हैं वो समय पर अपने डॉक्यूमेंट जमा करें ताकि उनको स्कूटी मिल पाए और बच्चों का मनोबल बढ़े। धन्यवाद।